हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ स्टार्ट करी थी कि हमने जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी पढ़ना। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ना स्टार्ट करी थी, उसमें हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें हमने बताया था 4 टाइप की मेन रिएक्शंस होती है। ठीक है, 4 टाइप की जो मेन रिएक्शंस होती हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शन, ये मेन 4 बताई थी हमने। उसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 SN2 2 टाइप की होती है, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। और उन्हीं की फर्दर 11 रिएक्शंस थी। ये चीज़ मैंने तुमको एक जो 11 की 11 रिएक्शंस थी उनको मैंने तुमको एक मतलब लिख कर बताया था कि किस तरीके से 11 रिएक्शन है। ठीक है, तो वो 11 रिएक्शंस अब हमको पढ़नी है। 11 रिएक्शन में से एक रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखो वो जो 11 रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, उसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। ठीक है, क्या है? सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। अब देखो, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड जो है RCN हमको बनाना है। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या करना है, जो एल्किल हैलाइड है वो लेना है और उसकी रिएक्शन KCN के साथ हमको करवानी है। ठीक है, तो देखो KX बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा तो RCN हमको मिलेगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो KX हो जाएगा। अब आपको ये करवानी रिएक्शन, देखो CH3Cl है, इसकी रिएक्शन KCN से करवाएंगे। KCN से करवाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, KCN बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, तो देखो क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट CH3CN। ठीक है, तो ये एल्किल साइनाइड बन गया, मिथाइल साइनाइड बन गया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा KCl। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास हो गया मिथाइल साइनाइड हमने बना दिया। अब देखो नेक्स्ट इसकी फर्दर रिएक्शंस और है। फर्दर रिएक्शंस में क्या चीज़ है कि ये जो है एल्काइल साइनाइड या मैं कह दूँ मिथाइल साइनाइड, अगर ये जो मिथाइल साइनाइड है इसका कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए, इसका कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देखो किस तरीके से होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3COOH प्लस NH4Cl। किस तरीके से बना CH3COH और NH4Cl? देखो ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ। देखो ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH और H यहाँ आया, O और H2, दो वाटर मॉलिक्यूल है। तो देखो ये NH4 हो गया और यहाँ पर HCl, तो NH4Cl हो गया। तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट आ गया NH4Cl और जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास एसिटिक एसिड आ गया। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमारे पास एसिटिक एसिड और NH4Cl हमारे पास बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी की जो रिएक्शन है कि इसका अगर रिडक्शन करवाया जाए, ये है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या चीज़ बता रखी है, देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ दें तो देखो किस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी, देखेंगे ये वही CH3CN है, इसमें दो हाइड्रोजन हमको जोड़ने। देखो तो देखो बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, सॉरी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, और देखो HCl भी ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, HCl भी ले रखा है तो यहाँ पे H और ये Cl इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसका नाम है इमिनो हाइड्रोक्लोराइड, नाम है इसका इमिनो हाइड्रोक्लोराइड इमिनो हाइड्रोक्लोराइड। और फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, देखो वाटर है तो यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा, तो देखो ये NH4 और Cl बन जाएगा, यहाँ पर CH3CHO हो जाएगा, CH3CHO प्लस NH4Cl हमारे पास आ जाएगा। अब देखो जब इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इस तरीके से, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हो जाएगा 2 ऑक्सीजन यहाँ, H2 यहाँ पर, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस मतलब एक ही वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये इसका है ऊपर CH3
C डबल बॉन्ड O और NH2 अमाइड हमारे पास बन जाएगा। ये प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और आपको ये सारी रिएक्शन टिप्स पर याद होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है भाई। देखो फिर देखो ये जो 4 हाइड्रोजन, अब हमको 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं इसी के अंदर, यही वो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पर अमीन बन जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3 CH2 और NH2 अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया, इथाइल अमीन बन गया। तो इस तरीके से जो हमने एल्किल साइनाइड बनाया है इसकी फर्दर 4 रिएक्शन है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, उसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। स्टीफन्स रिएक्शन, देखो नेम रिएक्शन है, बहुत अच्छे से करनी है आपको। फिर इसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस करवाया तो अमाइड बना, और जब इसका हमने रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन अगर हम करवाते हैं इसका तो ये हमारे पास अमीन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है, सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, RNC का फॉर्मेशन हमको करवाना है। ठीक है, हाँ जी, देखो सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड जो हमको करना है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला आपको पता नहीं चाहिए, RNC, नाइट्रोजन जुड़ा होता है यहाँ पर एल्किल ग्रुप से। तो देखो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से AgCl से जब करवाई AgCN, ठीक है, इससे करवाई जाती है तो देखो RNC और AgX हमारे पास बनता है। ठीक है, अब देखो CH3Cl लिया तो AgCN, तो AgCl जो है वो बाहर निकल जाएगा तो CH3NC जुड़ेगा, नॉट CN, NC बन रहा है भाई, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा है, ये चीज़ मेन ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब देखो क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ वो चीज़ हम देखते हैं। अब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा। देखो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, तो देखो क्या प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, 2 H2O है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो देखो RN ट्रिपल बॉन्ड C, किस तरीके से ये यहाँ पर जुड़ेंगे, एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, वापस दूसरा H यहाँ पर, दूसरा OH यहाँ पर, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ये वाले, तो हमारे पास आ जाएगा ये RNH2, ठीक है, CH3NH2 और HCOOH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कम्प्लीटली, और इस तरीके से HCOH फॉर्मिक एसिड बनेगा और CH3NH2 1 डिग्री अमीन हमारे पास बन जाएगी। और रिडक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा, रिडक्शन में कुछ नहीं, हाइड्रोजन जोड़ना है अपने को, तो 4 हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ रिडक्शन के अंदर तो देखो क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे 2, और 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो RNH और CH3 हमारे पास बन जाएगा, मतलब कि 2 डिग्री अमीन बन जाएगी, RNH और ये CH3। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कम्प्लीटली रिडक्शन पर क्या चीज़ बन रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पार्शियली रिडक्शन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, रिडक्शन पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, और हाइड्रोलाइसिस पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ ये चीज़ है कि देखो हमने पहले एल्किल साइनाइड बनाया था, एल्किल साइनाइड बनाया था तो हमने KCN लिया था। ठीक है, KCN जो होता है वो एक आयनिक होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है, तो एक K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में रहता है, और जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन होता है, मतलब कि एल्किल साइनाइड पर मतलब कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें कार्बन अटैक करता है, तो देखो कार्बन अटैक करेगा तो ये मतलब कार्बन की साइड से जुड़ेगा, और इसी कारण RCN मतलब एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है AgCN के अंदर ये जो AgCN जो है इसके अंदर इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाइट्रोजन एटम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है, तो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है, और इसी कारण यहाँ पर आइसोसाइनाइड का हमारे पास फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 रिएक्शन हो गई। फिर नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं ये। फिर नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भैया, एल्किल नाइट्राइट में क्या होता है, R के साथ ON डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब देखो RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से करवा दें, पोटेशियम नाइट्रेट से अगर हम करवा दें तो देखो KX बाहर निकल जाएगा और RONO2 से जुड़ेगा। ठीक है, RON डबल बॉन्ड क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मतलब कि अटैकिंग एटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस KNO2 लेंगे तो KCl बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट होएगा सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्कीन। नाइट्रोएल्कीन को किस तरीके से बनाएंगे, RX हो जाएगा और AgNO2 है,
AgNO2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो AgX बाहर निकल जाएगा और RNO2 हमारे पास मिलेगा। तो देखो RNO2 हमारे पास प्रोडक्ट है, तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, RNO2, ये नाइट्रो एल्केन, तो RNO2 इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये चीज़ बता रखी है कि देखो CH3CH2Br है, तो अब देखो क्या AgBr बाहर निकल जाएगा और नाइट्रो एथेन बन जाएगा। प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन। प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखो जो मैंने तो आपको रिएक्शंस का सीक्वेंस सिखाया, उसमें रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ईथर किस तरीके से बनता है देखेंगे ज़रा। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। सबसे पहली चीज़ आपको ईथर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ROR ईथर का फॉर्मूला है। अब देखो कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, RX लिया, Ag2O लिया, Ag2O को आप इस तरीके से खोल के लिख सकते हो, AgOAg प्लस RX का एक और एटम ले लिया, कुछ नहीं, AgX बाहर निकल गया, यहाँ पर भी AgX बाहर निकल गया। तो देखो 2 AgX बाहर निकल गए, तो RO और R जो है वो जुड़ गया, तो ROR ईथर बन गया हमारे पास। अब देखो ये प्रोडक्ट आप बनेंगे, देखो 2 RX ले लिए हमने, RX मतलब कि CH3Br ले लिया और Ag2O ले लिया। अब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। देखो ये ईथर बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के नाम से फेमस है। यहाँ पर ये सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब कि ये चीज़ C2H5 हो, तो देखो यहाँ पे इथॉक्साइड है, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब देखो सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम है। अब क्या होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो NaCl तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इस तरीके से ये ईथर का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, थायो ईथर का फॉर्मूला RSR होता है। क्या होता है, RSR। अब देखो क्या होगा, रिएक्शन किस तरीके, आपको ये याद होने चाहिए, सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2S, और सोडियम मरकैप्टाइड क्या होता है, NaSR। इनकी रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड से करवा दी जाए, देखो एल्किल हैलाइड C2H5Cl है, इसकी सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करवा दी, NaCl बाहर, इधर भी देखो 2 मॉलिक्यूल लिए, NaCl बाहर, तो C2H5S C2H5, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, C2H5S C2H5 थायो ईथर बन जाएगा, ठीक है, और 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल जाएंगे। सेम इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे, NaCl बाहर निकल जाएगा, C2H5S C2H5 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। एल्केन थायोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, RSH होता है इसका। अब देखो कुछ नहीं, RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaSH से करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हैं। तो देखो NaCl बाहर निकल जाएगा, तो RSH बन जाएगा। सिंपल सी बात है, हमको एल्केन थायोल ही तो बनाना है। अब R की जगह अगर आपने C2H5 ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेन थायोल बन जाएगा। यहाँ पर ये ले लिया C2H5, पोटेशियम भी ले सकते हो सोडियम की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आप बनाकर और कॉपी का पेपर की फ़ोटो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, RC⋅O R होता है, RC⋅O एस्टर का फार्मूला। अब देखो एस्टर का फार्मूले के लिए, एस्टर को बनाने के लिए देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो हम मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट के साथ, हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, Ag और X बाहर निकल जाएगा, तो R यहाँ से जुड़ेगा एसिड का, देखो RC⋅O एस्टर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे Ag, इस बार मैंने इसको पलट के लिख दिया, तो AgCl बाहर हो जाएगा, तो CH3, यहाँ मैं कह दूँ C2H5 C⋅O CH3, ठीक है। ये इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन का प्रोडक्ट आप लिखेंगे भाई। देखो अब देखो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमीन। अमीन किस तरीके से बनती है, CH3Cl मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करवा दूँ, NH3 में देखो HCl बाहर निकल गया, तो CH3NH2 बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गई, मिथाइल अमीन बन गई, और HCl साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब मैं वापस इसी की रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ एक और एल्किल हैलाइड से, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, H और Cl एक और बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3NH CH3 हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन बन गया ये वाला,
ठीक है, 2 डिग्री अमीन बन गया। अब वापस अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ पे एक H और एक और Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ का ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। और फर्दर अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन वापस अगर मैं करवाती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्ट बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ अमीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो CH3 यह बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो कुछ नहीं, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, इथाइल क्लोराइड से करवाएंगे तो इथाइल जुड़ जाएगा। ये जो 2 डिग्री क्या नाम है, ये वाला जो हैलाइड से करेंगे तो जहाँ क्लोरीन जुड़ा है उसी साइड से ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इस वाली साइड से यहाँ से जुड़ जाएगा। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो तुम्हारे सिलेबस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।